ओशो के विचारों में मैं किसी का बेहतर करूं बहुत फर्क पड़ता है, जीवन के एक गहरे आयाम को छूता है। ओशो के अनुसार जीवन की असली सार्थकता केवल खुद के विकास या सफलताओं में नहीं है, बल्कि यह भी है कि हम दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में कितना योगदान कर सकते हैं। ये विचार प्रेम, करुणा, सेवा और एक दूसरे के साथ जुड़े होने के महत्व को समझने का एक सुंदर दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। नंबर एक, प्रेम और करुणा का महत्व। ओशो के विचारों में प्रेम और करुणा की केंद्रीय भूमिका होती है। मैं किसी का बेहतर करूं का मतलब यह है कि जब हम अपने आसपास के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, तो यह न केवल उनके लिए बल्कि हमारे लिए भी एक महान और आत्मिक अनुभव बनता है। प्रेम और करुणा का अभ्यास जीवन को एक गहरे अर्थ और संतोष से भर देता है। ओशो कहते हैं कि प्रेम केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो यह प्रेम का सबसे बड़ा रूप होता है। यह प्रेम केवल भौतिक सहायता तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसमें मानसिक और आत्मिक सहायता भी शामिल है, जैसे किसी को समझना, सहानुभूति देना और उनके जीवन को सुंदर बनाना। नंबर 2, स्वार्थ से परे। ओशो हमेशा स्वार्थ और अहंकार से परे जाने की बात करते हैं। उनके अनुसार जीवन का असली आनंद और संतोष तब आता है जब हम अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं को छोड़कर दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं। मैं किसी का बेहतर करूं का विचार इसी बात पर आधारित है कि हम अपने व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठकर सामूहिक लाभ के बारे में सोचें। स्वार्थी जीवन हमें कभी भी वास्तविक संतोष नहीं दे सकता। ओशो कहते हैं कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं या उनके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव लाते हैं, तो हमारा अपना जीवन भी खुशियों और संतोष से भर जाता है। यह सेवा का सिद्धांत केवल भौतिक रूप से मदद करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक रूप से भी हो सकता है। नंबर 3, एक दूसरे से जुड़े होने का एहसास। ओशो का यह विचार भी इस सत्य पर आधारित है कि हम सभी आपस में जुड़े हुए हैं। मैं किसी का बेहतर करूं का मतलब केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि एक गहरे स्तर पर एकता और समर्पण का भाव है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं या उनके जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम एक तरह से खुद के साथ भी जुड़ते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति एक दूसरे का हिस्सा है। ओशो का मानना है कि यह समझ कि हम सब एक हैं, हमारे जीवन के दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल सकती है। जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो हम वास्तव में अपनी आत्मा के एक गहरे हिस्से को पोषित कर रहे होते हैं। यह केवल बाहरी परोपकार नहीं होता, बल्कि आंतरिक विकास और आत्मिक जागरूकता का एक माध्यम होता है। नंबर 4, अहंकार और प्रतिस्पर्धा से मुक्त होकर सेवा। ओशो ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि सेवा का कार्य अहंकार या प्रतिस्पर्धा से मुक्त होना चाहिए। यदि हम किसी का बेहतर करने के लिए ये सोचते हैं कि इससे हमें सामाजिक प्रतिष्ठा मिलेगी या हम दूसरों से श्रेष्ठ बनेंगे, तो यह सच्ची सेवा नहीं है। ओशो के अनुसार सेवा का असली अर्थ तब है जब वह निस्वार्थ भाव से की जाए। जब हम बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, तो हमें आत्मिक शांति और आनंद मिलता है। ओशो कहते हैं कि सेवा का असली उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम दूसरों के जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव ला सकें और उन्हें जीवन की कठिनाइयों से उबरने में मदद कर सकें, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा के। नंबर 5, खुद को बेहतर करने के लिए दूसरों की मदद। ओशो का एक महत्वपूर्ण विचार यह भी है कि जब हम दूसरों का भला करते हैं, तो वास्तव में हम खुद का भला कर रहे होते हैं। मैं किसी का बेहतर करूं बहुत फर्क पड़ता है का एक गहरा अर्थ यह है कि जब हम दूसरों की सहायता करते हैं या उनके जीवन को सुधारते हैं, तो हम अपने भीतर के अंधकार को दूर करके आत्म प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। ओशो के अनुसार दूसरों की मदद करने का कार्य हमें अधिक संवेदनशील, अधिक जागरूक और अधिक प्रेमपूर्ण बनाता है। यह हमारी आत्मा को ऊंचाई पर ले जाता है और हमें जीवन के उच्चतर सत्य का अनुभव करने का अवसर देता है। दूसरों के लिए किया गया हर छोटा काम हमें स्वयं की ओर एक कदम और करीब ले जाता है। नंबर 6, समाज और जीवन में योगदान। ओशो के विचारों में यह भी शामिल है कि जीवन को सही मायनों में जीने के लिए हमें समाज में योगदान देना चाहिए। मैं किसी का बेहतर करूं का संदेश यह है कि जीवन केवल अपनी भलाई तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें समाज के हर सदस्य की भलाई के लिए प्रयास करना चाहिए। जब हम समाज के लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो हम एक बेहतर दुनिया का निर्माण करते हैं,
जो सबके लिए अधिक सुखद और शांतिपूर्ण हो। ओशो का मानना था कि समाज में योगदान देने का मतलब केवल धन या संसाधनों के रूप में नहीं होता, बल्कि यह ज्ञान, समझ, प्रेम और करुणा के रूप में भी हो सकता है। जब हम दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, तो हम समाज को और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। यह बदलाव केवल भौतिक नहीं होता, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी होता है। मैं किसी का बेहतर करूं, बहुत फर्क पड़ता है। ओशो का ये विचार प्रेम, सेवा और करुणा की महत्ता को उजागर करता है। ये विचार हमें जीवन की असली सार्थकता को समझने में मदद करता है, जो केवल स्वयं की भलाई में नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में निहित है। ओशो का संदेश है कि जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं, तो ये न केवल उनके लिए, बल्कि हमारे लिए भी एक आत्मिक अनुभव बनता है। ओशो के अनुसार, जीवन में प्रेम, करुणा और सेवा के बिना कोई वास्तविक संतोष या शांति नहीं है। हमें अपने जीवन को इस दृष्टिकोण से जीना चाहिए कि हम केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि समाज और दुनिया के लिए भी हैं। जब हम किसी का भला करते हैं, तो हम अपनी आत्मा को पोषित करते हैं और जीवन के उच्चतम सत्य को प्राप्त करने की ओर बढ़ते हैं।